हाय टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। तो अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या है? अब ऐसा समझो कि तुम साइकिलिंग कर रहे हो, राइट? एंड सामने क्या आ गई, एक येलो लाइट है, राइट? तुम्हारे पास ये ट्रैफिक लाइट्स है, इनमें येलो लाइट दिख रही है, तुम्हें मालूम है कि इसके बाद रेड लाइट हो जाएगी, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तुम क्या करोगे? फास्ट 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 तुम पेडलिंग करोगे, राइट? तुमने अभी फास्ट फास्ट पैडलिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्यों? ताकि तुम जल्दी से उस येलो लाइट को क्रॉस कर सको, ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर सको, ताकि तुम्हें वेट ना करना पड़े। जैसे ही तुमने उसको क्रॉस कर लिया, तुम क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे। आफ्टर दैट तुम ब्रेक लगाओगे एंड यू विल स्लो डाउन। तो जब तुमने बिल्कुल फास्ट फास्ट पेडलिंग की, तो पहले अगर मैं बोलूं कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे तुम मूव कर रहे थे, पेडलिंग करके तुमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड कर ली, फिर तुमने ब्रेक लगाई एंड 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड कर ली तुमने। तो अब तुमने जब पेडलिंग फास्ट फास्ट की तो तुमने अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कितने टाइम में बढ़ाई, डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो वो होता है एक्सेलरेशन। इसको हमने एक नया नाम दे दिया इस क्वांटिटी को, दैट इज एक्सेलरेशन, जो हमें ये बताता है कि तुमने कितने टाइम में अपनी स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट कर ली है। सेम जब तुमने अपनी स्पीड कम कर ली है, ठीक है, जब तुम ब्रेक लगा रहे हो तभी तुम डी एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब अब तुम्हारी स्पीड जो है वो कम हो रही है। तो ये हमारे पास थी एग्जांपल्स कि जब तुम आराम से कर जा रहे हो एंड देन तुम बिल्कुल फास्ट 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 पैडल कर रहे हो ताकि तुम एक्सेलरेट करो एंड वेलोसिटी बढ़ जाए। अब इसमें भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आ जाती है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, हमने बोला कि चलो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसमें क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक टाइम पे देखा t1 पे, तो वेलोसिटी थी जैसे 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने कुछ देर बाद देखा, वेलोसिटी फिर से 30 मीटर पर सेकेंड थी। तो इसमें क्या है? नो चेंज इन वेलोसिटी। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो, क्योंकि तुम आराम आराम से सेम ही स्पीड से तुम पैडल कर रहे हो, ना तुम इतना तेज कर रहे हो कि तुम्हारी स्पीड बढ़ जाए, ना तुम ब्रेक लगा रहे हो या फिर तुम पैडल नहीं कर रहे हो ताकि तुम्हारी स्पीड कम हो जाए। फिर आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है अब वो वेरी करेगी टाइम के साथ। अब इसके काफी एग्जांपल्स है। रैंडम मोशन, जब जैसे भी हम लेते हैं, तुम कार चला रहे हो, पेडलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम एक मोशन में तो नहीं रह सकते, तुम ब्रेक भी लगाओगे, तुम एक्सेलरेट भी करोगे, है ना? तो हमारे पास क्या है कि जैसे टाइम t1 पे जो वेलोसिटी है, लेट से कि वो है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम 2 पे जब मैंने वेलोसिटी देखी तो वो है 35 मीटर पर सेकेंड। टाइम 3 पे देखी तो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है? थ्रू आउट वी चेंजेस। तो अब ये जो वेलोसिटी का चेंज है जो हमें स्टडी करना है, दैट इज द एक्सेलरेशन। सो मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आई होप दिस इज क्लियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, तो हम ये लेते हैं कि ये v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है एंड t हमारा टाइम पीरियड है। तो जब आप फास्ट पेडल कर रहे हो, जब तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है पॉजिटिव। जब तुम ब्रेक लगा रहे हो उस टाइम पे एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव। तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं इसके यूनिट्स के लिए। अब देखो, जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट्स क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। पर एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब जो टाइम की जो यूनिट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनी हमारे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स का खास ध्यान रखना, बच्चे यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो लिखते ही नहीं है एंड उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। इसके अपने अलग से मार्क्स रहते हैं, ठीक है? और यूनिट से आपको कई बारी आपको ना स्टेटमेंट पढ़ के क्वांटिटी का नहीं पता लगता, लेकिन अगर आप यूनिट पढ़ लोगे ना तो आपको क्वांटिटी का भी पता लग जाता है कि अच्छा मीटर पर सेकंड है तो ये वेलोसिटी दी हुई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो फिर ये एक्सेलरेशन दी हुई है। तो इसका ये भी फायदा रहता है।
फिर अब आते हैं, अभी ये एक्सेलरेशन भी, जैसे वेलोसिटी है ना, मोशन हमारे पास यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म थे, वैसे एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है कि जो हमारी वेलोसिटी, अब देखो एक्सेलरेट कर रहा है तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी, ये तो तय है। लेकिन यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी एंड देन कम होगी, कि जैसे ये तुम्हारा नॉर्मल मोशन है पेडलिंग का, फिर तुमने ऐसे ऐसे बढ़ा दिया, फिर तुमने ऐसे 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 बढ़ा दिया, फास्ट कर रहे हो फिर तुमने कम कर दिया। नहीं, ये नहीं होगा। मतलब अगर तुम एक्सेलरेट कर रहे हो देन वो भी चीज क्या होगी, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में होगी, ठीक है, कि इक्वल अमाउंट होगा इन इक्वल टाइम। जैसे कि एग्जांपल इसकी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या है? मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड आपने उसको ड्रॉप कर दिया, तो इनिशियली इसका u जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होता है, एंड देन इसका जो v है ग्राउंड तक आते आते वो इंक्रीज होता रहेगा। एंड इस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। ओके, चलो अभी आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। जब आप कार चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, या कोई भी आपका जो मोशन रहता है एक स्ट्रेट रोड पे, एंड आपकी स्पीड कभी इंक्रीज होती है कभी कम होती है, आपका ये जो मोशन है वो हमें नहीं मालूम कि कितनी देर तक तुम स्पीड जो है एक्सेलरेट करते रहोगे, कितनी देर तक तुम स्लो डाउन करोगे, कब तुम ब्रेक लगाओगे, हमें नहीं मालूम। तो तुम एक्सेलरेट भी कर रहे हो, डी एक्सेलरेट भी कर रहे हो, बट क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर वेरिएशन नहीं है कि हाँ इतने टाइम में तुम ये करोगे, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या हो गया, थ्रू आउट द मोशन, जैसे ए टू बी मोशन एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास जैसे कोई एक्स अमाउंट होगी, एक्स वैल्यू होगी। बी टू सी तुमने फिर से जो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो हमने वाई ले ली, एंड देन C to D, suppose you slow down and still you have some acceleration as Z। तो ये अलग अलग रहेगी थ्रू आउट द मोशन, सेम नहीं है एक्सेलरेशन। ओके, चलो अब आ जाती है एक्टिविटी 7.8। तो एक्टिविटी क्या कहती है, इन योर डेली लाइफ you have come across a range of motions in which acceleration is in the direction of motion। मतलब अगर ये आपका मोशन है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में हो, ये फर्स्ट है। एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये v है हमारा, ठीक है। तो सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट लग रहा है। देन वो कह रहा है थर्ड में कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज यूनिफॉर्म, एंड फोर्थ वो क्या कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जांपल ईच ऑफ द मोशंस, टाइप ऑफ मोशंस। तो कुछ एग्जांपल्स तो मैं हम अभी डिस्कस करके आए हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जब तुम सपोज कि तुम रनिंग कर रहे हो, राइट, तुम इस डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हो, तुम्हारा एक दोस्त आता है पीछे से, वो तुम्हें पुश करता है, तो क्या होगा, जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर कोई आया पीछे से, उसने तुम्हें धक्का मारा और तुम भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो तुम अब और तेज मूव करोगे, ठीक है। जैसे कि बॉल रोलिंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। देन एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब अगर तुम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो एंड कोई तुम्हारे सामने आ जाए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो अब तुम क्या करोगे, तुम रुकने की कोशिश करोगे, तुम स्लो डाउन होने की कोशिश करोगे, क्यों, क्योंकि सामने एक ऑब्स्टेकल है। तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तुम ये सेम एग्जांपल्स भी जो मैं समझा रही हूँ तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है, बस उसको इतना अच्छे से लिखना है कि टीचर को समझ में आ जाए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम जब तुम अपनी बाइक को ब्रेक लगाते हो, साइकिल को ब्रेक लगाते हो, कार में हम ब्रेक्स लगाते हैं, वो भी इसी की एप्लीकेशन है। ओके, अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, याद रखना, ठीक है। जब भी कोई बॉडी है वो फ्रीली फॉल मोशन में होती है, देन उसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है, ठीक है।
देन वी हैव इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेट कर रहा है, डीएक्सेलरेट भी कर रहा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं है कि कितनी वैल्यू से कर रहा है एक्सेलरेट। ठीक है, तो मतलब ये चेंज हो रही है विद टाइम वैल्यू, जैसे कि ट्रैफिक में होता है, यूजुअली रोड्स में आप चलते हो, है ना, तो वो भी सारी एग्जांपल्स इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप आज का जो लेक्चर है, यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, जब वो बोल रहा है ना कि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है या रेस्ट में आ रहा है या स्टेशनरी पोजीशन, तो जब स्टार्ट में बोलेगा स्टेशनरी पोजीशन तो यू हमारी क्या रहेगी, 0। स्टेशनरी पोजीशन मतलब मूव ही नहीं कर रहा, तो जब मूव नहीं करेगा तो कोई वेलोसिटी नहीं है। देन राहुल पेडल्स हिज बाइक टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला, उसने यहां से स्टार्ट किया एंड बी पर पहुंचा एंड देन वो सी पर आएगा। यहां पर हमारे 0 है एंड देन वो बोल रहा है अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड इसमें जो टाइम पीरियड है वो है 30 सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट वेलोसिटी कम्स डाउन। तो यहाँ पर हमारे पास लेट अस से कि ये हमारे पास v डैश है, तो वेलोसिटी क्या होगी 4 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज इन 5 सेकेंड्स। अब वो बोल रहा है a टू b की एक्सेलरेशन एंड b टू c की एक्सेलरेशन हमें बतानी है। अब फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये हम ले रहे हैं a टू b का। टाइम हमें दे दिया है 30 सेकेंड। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? यस बच्चा लोग बताओ, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 30, 6 डिवाइड बाय 30, 1 बाय 5, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट्स का खास ध्यान रखना। तो ये है हमारा केस 1। केस 1 का आंसर आ गया ये। अब हमने बी टू सी के लिए निकालना है। अब केस 2 में बी टू सी के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी देखो हमने 6 से स्टार्ट किया है, 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज v डैश जो कि कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितनी हुई, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v डैश होगा यहाँ पर और u हमारा v बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो अब ये हमें क्या बताती है, फटाफट बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एक्सेलरेशन की क्या बताती है? अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, तुम एक्सेलरेट कर रहे हो। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारी नेगेटिव है दैट मीन स्पीड तुम्हारी कम हो रही है, तुम स्लो डाउन कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहां से भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, दो केस है, ये फर्स्ट वाले केस का है, आंसर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं पर भी देखो मैंने सब जगह यूनिट्स डाल ली हैं, तुम्हें भी डालनी है, फॉर्मूला अलग से लिखना है। ऐसा नहीं है कि दिमाग में पता ही है कि एक्सेलरेशन सीधा 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 30 कर दिया, ये तुम सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करना। ठीक है, ऐसे अगर तुम्हारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तुम्हें इंफॉर्मेशन भी लिखनी है, तुम्हें फॉर्मूला भी लिखना है, तुम्हें सॉल्विंग भी दिखानी है एंड तुम्हें आंसर को भी स्पेसिफाई करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आंसर, कई बार बच्चों की हैंडराइटिंग गंदी होती है एंड वो सब कुछ एक ही जगह पर हौच पौच कर देते हैं, तो चीजें समझ में नहीं आती, तो चीजों को बहुत ध्यान से लेना है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन वो लिख सकते हो एंड वो आ रही है नेगेटिव 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपने खुद की नॉलेज के लिए लिख सकते हो ब्रैकेट में दैट वेलोसिटी स्लोज डाउन। ठीक है, जो बॉडी है दैट स्लोज डाउन, की वेलोसिटी कम हो गई है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।